उस रात मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब मैं घड़ी में रात के 3 बजते देखता हूँ तो मेरे शरीर में अजीब सा डर दौड़ जाता है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो शायद किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। यह घटना लगभग 5 साल पुरानी है। मैं उस समय जयपुर में पढ़ाई करता था और एक पुराने किराए के मकान में अकेला रहता था। मकान बहुत सस्ता था, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोच समझे ले लिया। मकान मालिक ने बस इतना कहा था कि ऊपर वाली मंजिल खाली है, अगर चाहो तो देख सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग नीचे ही रहना पसंद करते हैं। मैंने मजाक में पूछा था, ऊपर में क्या भूत रहता है क्या? वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, तुम खुद देख लेना। उस समय मुझे ये बात मजाक लगी थी, लेकिन काश मैंने उस मुस्कान का मतलब समझ लिया होता। मकान बहुत पुराना था। लकड़ी की सीढ़ियाँ, जंग लगे दरवाजे और हर समय सीलन की बदबू। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरे दिन रात को मुझे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। करीब 2:30 बजे मैं पढ़ाई कर रहा था। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई किराएदार आ गया होगा, लेकिन आवाज कुछ अजीब थी। उसमें कदमों की लय नहीं थी, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने खुद को समझाया और पढ़ाई में लग गया, लेकिन 5 मिनट बाद वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। अब मेरे मन में बेचैनी होने लगी। मैंने मकान मालिक को फोन करने का सोचा, लेकिन फिर लगा कि इतनी रात को परेशान करना सही नहीं होगा। करीब 3 बजे अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। मैं डर गया, लेकिन जिज्ञासा भी हो रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा, मुझे ऊपर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी दरवाजा खोला हो। ऊपर पहुंचकर देखा तो गलियारा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां एक ही कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। दरवाजे के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे मोमबत्ती जल रही हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कमरे के अंदर कोई नहीं था, बस बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके सामने जमीन पर जली हुई मोमबत्ती। मुझे लगा शायद किसी ने मजाक किया है। मैं मुड़कर वापस जाने लगा, तभी पीछे से कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कुर्सी खुद घूम रही थी। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मैं बिना पीछे देखे नीचे भाग आया। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने मकान मालिक से पूछा, ऊपर कोई रहता है क्या? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं, वहां कोई नहीं रहता। मैंने उसे रात की बात बताई तो उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर कुछ आवाज आए तो ऊपर मत जाना। मैंने पूछा क्यों, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद मैंने ऊपर जाने की गलती नहीं की, लेकिन घटनाएं बढ़ती चली गईं। रात को अक्सर ऊपर से खटखटाने की आवाज आने लगी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई सीढ़ियों तक आकर रुक जाता हो। एक रात तो मुझे साफ लगा कि कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिख रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उस दिन के बाद मैं सच में डरने लगा था। लेकिन मकान सस्ता था और मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि तुरंत शिफ्ट कर सकूं। करीब 1 हफ्ते बाद सबसे डरावनी घटना हुई। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली भी बार बार जा रही थी। मैं जल्दी सो गया था। रात के लगभग 3 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम फुसफुसाकर पुकारा, राहुल। मैं चौंक कर उठ बैठा। कमरे में पूरा अंधेरा था। मैंने सोचा शायद सपना होगा। तभी फिर आवाज आई, इस बार थोड़ा साफ, राहुल, ऊपर आओ। मेरी रूह कांप गई। मैं अकेला रहता था और मेरे नाम से मुझे कोई बुला नहीं सकता था। मैंने खुद को संभाला और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी मुझे कमरे की दीवार पर कुछ दिखा। दीवार पर पानी से किसी ने उंगलियों से लिखा था, ऊपर आओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हुआ। मैं डर के बावजूद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। ऊपर पहुंचते ही वही कमरा खुला मिला, लेकिन इस बार अंदर रोशनी ज्यादा थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। मैं धीरे धीरे आईने के पास गया। उसमें मुझे अपना चेहरा दिख रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। आईने में मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा था। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा। तभी आईने में दिख रहा मेरा प्रतिबिंब धीरे धीरे सिर झुकाकर मुझे देखने लगा, और फिर उसने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज मेरे पीछे से आई, तू यहाँ क्यों आया? मैंने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे वो बारिश में खड़ी रही हो। मैं डर से जम गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं पीछे हटते हटते आईने से टकरा गया। तभी उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था। मैं चीख पड़ा। वो अचानक गायब हो गई। मैं नीचे भाग आया और पूरी रात कमरे से बाहर नहीं निकला। सुबह होते ही मैंने मकान छोड़ने का फैसला किया। जब मैं सामान पैक कर रहा था, मकान मालिक खुद मेरे कमरे में आया। उसने बिना कुछ पूछे कहा, तुमने उसे देख लिया ना? मैंने डरते हुए पूछा, वो कौन थी? उसने बताया कि कई साल पहले उसी कमरे में एक लड़की रहती थी। वो मानसिक रूप से परेशान थी और अकेले रहती थी। एक रात उसने उसी आईने के सामने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद जो भी किराएदार ऊपर रहा, वो कुछ दिनों में मकान छोड़कर चला गया। मैंने पूछा, लेकिन वो मेरे जैसा क्यों दिख रही थी? मकान मालिक ने धीरे से कहा, कहते हैं वो जिसको अपना अगला साथी बनाना चाहती है, उसका रूप ले लेती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत मकान छोड़कर चला गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। नए मकान में शिफ्ट होने के लगभग 1 महीने बाद एक रात मैं देर तक मोबाइल चला रहा था। करीब 3 बजे अचानक मेरा मोबाइल अपने आप कैमरा मोड में चला गया। मैं समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। स्क्रीन पर मेरी ही तस्वीर दिख रही थी, लेकिन पीछे कोई खड़ा था। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। मैंने फिर मोबाइल स्क्रीन देखी। अब पीछे वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। मोबाइल अचानक बंद हो गया। उस दिन के बाद से मैं कभी रात 3 बजे आईने या मोबाइल कैमरा नहीं खोलता। लेकिन आज भी कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है। और सबसे डरावनी बात, कई बार मुझे लगता है कि आईने में दिख रहा मेरा चेहरा मेरी हर हरकत से आधा सेकंड पहले मुस्कुरा देता है। क्या वो अब भी मेरे साथ है, या वो किसी और को अपना अगला साथी बनाने की तलाश में है? और अगर आज रात तुम 3 बजे आईने में खुद को देखो, तो क्या तुम्हें यकीन है कि आईने में दिख रहा चेहरा सिर्फ तुम्हारा ही होगा?